हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पटेल सर इंग्लिश क्लासेस। तो आज आप लोग के सामने मैं आर्टिकल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन एरर्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को अपने मित्रों से दोस्तों से शेयर कीजिए और कहिए हमसे जुड़ने के लिए, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल्स, ARTICLES, ए एंड तथा दी को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, राइट। ए और एंड को इंडेफिनिट आर्टिकल्स तथा दी को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है। ए एंड आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स while the is called definite articles। अब आप कहेंगे कि ए एन को इंडेफिनिट और दी को डेफिनिट क्यों कहते हैं? सोचिए, क्योंकि ए और एन का प्रयोग जो है वह किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कहाँ ए होगा कहाँ एन होगा। ठीक है ना। उसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी उच्चारण पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। और दी का प्रयोग कहाँ होता है ना, उसको हम याद रखते हैं कि अमुक जगह जो है हम दी का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये सर्टेन है, इसलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ए और एंड का प्रयोग किसी कॉमन नाउन के सिंगुलर नंबर के पहले करते हैं। ए और एन का प्रयोग किसी कॉमन नाउन के सिंगुलर नंबर के पहले करते हैं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, क्योंकि एक मीन्स भी एक और एन मीन्स भी एक। ए मीन्स भी एक और एन मीन्स भी एक। दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक होता है। तो जब भी हम इसका यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के ही पहले करेंगे, प्लूरल नाउन के पहले कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि प्लूरल का अर्थ तो अनेक होता है। इसका अर्थ है एक, ए मीन्स भी एक और एन मीन्स भी एक। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले ए और एन का प्रयोग, जब तक उसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं समझेंगे हिंदी में, उसका सुटेबल यूज हम नहीं कर पाएंगे, ए हो या एन हो। ठीक है। तो इससे हटकर हम चलते हैं हिंदी के कुछ व्याकरण में आते हैं। स्वर वर्ण, हिंदी में स्वर वर्ण 11 होते हैं। याद रखिए, कितने होते हैं? 11, 11। There are 11 vowel letters in Hindi is called स्वर वर्ण।
एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड वॉवेल साउंड, राइट। तो ये है वॉवेल। लेटर कौन कौन से हैं? स्वर वर्ण अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, आई, ओ और औ। ये इतने जो हैं, है ना, स्वर वर्ण है हिंदी के, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण हिंदी के व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण कंसोनेंटल साउंड में होता है, ये है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न, त, थ, द, ध, दंत न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह और छ, त्र, ज्ञ। इतने जो हैं ये व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण कंसोनेंटल साउंड में होता है, ठीक है ना, व्यंजन वर्ण में होता है। तो आप समझ गए स्वर वर्ण 11 हैं, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजन वर्ण हिंदी में क, ख, ग, घ से लेकर छ, त्र, ज्ञ तक सभी, ये क्या है? व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण कंसोनेंटल साउंड में होता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए ए का प्रयोग मिटाते हैं। आप लोग अगर कलम कॉपी रखे हैं तो लिखते चलिए, ठीक है। मिटा दूं? अब देखिए एक नंबर में द यूज ऑफ ए मीन्स एक, यानी ए का प्रयोग, ठीक है। तो जिस अंग्रेजी शब्द के, जिस अंग्रेजी शब्द के पहला फर्स्ट अक्षर का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन व्यंजन वर्ण में होता है, व्यंजन वर्ण यानी इंग्लिश में कंसोनेंटल साउंड, कंसोनेंटल साउंड में होता है उस शब्द के पहले, उस शब्द के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, करते हैं। When the first letter of a word pronounced in consonantal sound, before that word we use a. Did you understand? जिस अंग्रेजी शब्द के पहला अक्षर का उच्चारण व्यंजन वर्ण में कंसोनेंटल साउंड में होता है उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं मैन,
फर्स्ट, इस वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन है? एम है। इसका हिंदी में उच्चारण म होगा, ठीक है। मैन, म हुआ, ये व्यंजन वर्ण में है, हम अभी समझाए हैं। इसके पहले हम ए लगाएंगे, ए मैन, एक आदमी। उसी तरह फैन, फर्स्ट लेटर का उच्चारण फ हुआ जो व्यंजन वर्ण में, इसलिए इसके पहले भी ए लगाया, ए फैन, एक पंखा। उसी तरह से देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसका उच्चारण य आया हिंदी में। यू है जो वोवेल वर्ड है, वोवेल लेटर है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी में कंसोनेंटल साउंड में हो रहा है ना। य आया, व्यंजन वर्ण में हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी ए लगाएंगे। ए यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय, या ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, समझ रहा है ना। उसी तरह से कोई और देखिए, बीए, तो फर्स्ट लेटर बी है, एब्रिविएटिंग वर्ड है बीए, इसका उच्चारण ब आ रहा है कंसोनेंटल साउंड में, इसलिए इसके पहले भी ए बीए का अर्थ हो गया बीए पास एक आदमी, बीए पास कोई व्यक्ति, ठीक है ना, या बीए पास कोई महिला। जैसे रेखा इज ए बीए, रेखा एक बीए पास है ना, लड़की है। उसी तरह से कोई और एग्जांपल देखिए, ट्री, तो फर्स्ट लेटर टी है, इसका उच्चारण तो आ रहा है, ट्री है ना, तो इसके पहले भी हम ए लगाएंगे, ए ट्री, एक पेड़। पोल, प उच्चारण आया, ये भी व्यंजन वर्ण में है, इसके पहले ए लगाया, ए पोल, एक खंबा। उसी तरह से वॉच, वो उच्चारण आया डब्ल्यू का, है ना, इससे पहले भी हम ए लगाए। ये जितने सारे नाउन हैं ये सब कॉमन नाउन है, कॉमन सिंगुलर नाउन है ना, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हमने किया। जब तक सिंगुलर नहीं होगा, अगर प्लुरल रहता तो ए या एन का प्रयोग हम नहीं करते, ठीक है ना। प्लुरल अगर वहीं हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे। वाचेज अगर आता तो ए का प्रयोग नहीं करते, वाचेज यानी बहुत घड़ियां, तो नहीं होगा, ईटीसी, समझ गए। अब आगे देखिए दी का प्रयोग, सॉरी एन का प्रयोग, एन का प्रयोग, द यूज ऑफ एन, द यूज ऑफ एन। तो जिस अंग्रेजी शब्द, जिस अंग्रेजी शब्द के पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण स्वर वर्ण, स्वर वर्ण का मतलब वोवेल साउंड, वोवेल साउंड में होता है, तो उस शब्द के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when the first letter of a word is pronounced in vowel sound, there we use an. Did you understand? For example, SDO, सदर डिविजनल अफसर, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर क्या है? एस है, ए आस, इसका हिंदी में उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? एस, यानी ए, सबसे पहले ए आ रहा है, ये क्या है? स्वर वर्ण है, तो इसके पहले हम एन एस डी ओ, ठीक है। उसी तरह से आई ए एस,
फर्स्ट लेटर क्या है, आई है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आई है जो जिसका उच्चारण आई, और आ रहा है वॉवल साउंड में है, इसलिए इसके पहले भी एन लगाएंगे, NIS। ठीक है। उसी तरह से एम में, तो फर्स्ट लेटर जो है एम है, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण में, एम कैसे लिखेंगे हिंदी में, ए एम, तो ए आ रहा है स्वर वर्ण में है, इसलिए इसके पहले भी एन एम में, यानी एम में पास कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई लड़का। ठीक है। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। तो यहां देखिए ये लेटर जो है कंसोनेंट है, पर बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो है स्वर वर्ण में हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम एन लगाएंगे। जैसे हॉनेस्ट नहीं कहते, ऑनेस्ट कहते हैं, एच का उच्चारण यहाँ आ रहा है, इसलिए यहाँ एन होगा, एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। समझ रहे हैं ना। उसी तरह से आउल, औ उच्चारण आ रहा है ओ का, इसलिए इसके पहले भी एन आउल, एक उल्लू। उसी तरह से अम्ब्रेला, तो यहाँ यू का उच्चारण अ आ रहा है जो स्वर वर्ण है, इसलिए इसके पहले भी एन अम्ब्रेला, एक छत्ता। ठीक है। उसी तरह से कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कोई सा भी, एग। तो फर्स्ट लेटर क्या है, ई है, ए एग। फर्स्ट लेटर ई है, जिसका उच्चारण ए आया स्वर वर्ण में, वॉवल साउंड में, इसलिए इसके पहले भी है एन, एक अंडा। समझ रहे हैं ना। इंटेलिजेंट जेंट स्टूडेंट। तो सबसे पहले इस वर्ड का इंटेलिजेंट का फर्स्ट लेटर क्या है, आई है, जिसका उच्चारण ई होगा, और सही है ना, जो वॉवल साउंड में है स्वर वर्ण में, इसलिए इसके पहले भी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक तेज विद्यार्थी। ठीक समझ रहा है ना। कोई और एग्जाम्पल लीजिए। कोई मेरे मित्र आ गए हैं, है ना, बोल दो, हम बाद में बात करते हैं, कोई आया नहीं। आगे देखिए, इम्पॉसिबल वर्क, है ना। तो इम्पॉसिबल का फर्स्ट लेटर क्या है, आई है, जिसका उच्चारण अ होगा, इसलिए इसके पहले भी है एन इम्पॉसिबल वर्क, एक असंभव कार्य। ठीक है। ETC। अब तो आप समझ गए होंगे, इत्यादि समझ गए होंगे कि कहाँ ए और कहाँ एन का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना। अब दी का प्रयोग जो है, द यूज ऑफ दी के प्रयोग को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। तब तक आप लोग इससे समझ गए, अगर समझ गए होंगे तो ग्रामर का आर्टिकल चैप्टर निकालिए और उसका एक्सरसाइज जो दिया है वो बनाइए, सोल्व कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे सवाल कीजिए, हमसे पूछिए, है ना। मैं वादा करता हूँ मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, समाधान उसका करूँगा। ठीक है। ओके, उतार लीजिए साफ साफ सही से। थैंक यू।